अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इधर बैठो तुम। अच्छा जी, आजकल जो गर्मी पड़ रही है ऐसी ख़तरनाक कुत्ता गर्मी हो रही है। कुत्ता गर्मी कहेंगे इसको हम। सूरज भाई ऐसे नाराज़ हुए हमसे कि 44 सेंटीग्रेड भी क्रॉस कर गए, 44.5 सेंटीग्रेड हो गया। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है हमारी। अच्छा जी, दीफनफिन की मैं थोड़ी सी आपको अपडेट देता चलूँ। हम लोग एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं, पप्पू शब्बू के अब्बू। बहुत ही कोई ख़तरनाक वेब सीरीज़ है। अभी रमज़ान में आने वाले, और रमज़ान के भी हमारे बहुत सारे प्लान है कि भाई रमज़ान में हमें क्या करना है। हमें चिल नहीं करना, वेब सीरीज़ बनाने के बाद हमें और भी आइडियाज़ सोचने, आगे की प्लानिंग करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अभी रिसेंट एक वेब सीरीज़ है पप्पू शब्बू के अब्बू, वो हम बना रहे सख्त कुत्ता गर्मी के अंदर। बाहर आउटडोर शूट भी होती है, इंडोर शूट भी होती है, लेकिन आउटडोर शूट में ना हमारी हट जाती है। खैर, ऐसी एक गर्मी की लहर आई थी रमज़ानों के अंदर, बहुत कम से कम 2, 2.5, 3 साल पहले। तो हम लोग उस वक्त छोटे छोटे हुआ करते थे। मैं और फहद, हम दोनों भाई हैं, चूँकि एक ही घर में रहते हैं, बड़ी शरारत करते हैं, छोटी चड्डी पहनते हैं। तो हमारे ना छत पे एक वॉशिंग एरिया बना हुआ है, वो कम से कम ज़मीन से तो इतना ऊपर उठा हुआ होगा। तो खैर, हम उसमें क्या करते थे, पानी भर के, हम बर्फ़ भी भरी है हमने, इतनी बड़ी, हम माशाल्लाह इतनी अकल है हमारे अंदर। हम उससे 100 रुपए की बर्फ़ लेकर आते थे, बर्फ़ वाले से। वो बर्फ़ भर के उस पानी में डाल के, और उसमें चल मेरा भाई दोनों। अच्छा, वो चूंकि छोटा था, 2 फीट ऊपर उठा हुआ है, 2 फीट पानी आता था, और हम तो ज़रा मोटे मोटे, ज़रा ताज़े ताज़े भाई हैं दोनों। तो हम क्या करते थे, एक का सर इधर है ना, तो एक का सर उधर है, टांगे इधर हैं सर की तरफ, समझ रहे हैं ना। जैसे ये सर है दोनों के, ये दोनों के सर हैं, तो हम दोनों ऐसे लेट जाया करते थे ताकि एडजस्ट हो जाए। बर्फ़ में लेटे रहते थे, मज़ा आता था। लेकिन अब ना वो जो हमारी भूख होती है ना, वो बढ़ने लगी। हमने बोला नहीं यार, ये 2 फीट जो है ना, ये हमें वो नहीं दे रहा, मज़ा नहीं दे रहा। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ज़रा गहराई में जाते हैं। अब गहराई कहाँ से लाएं? अच्छा, बचपन में होता ही ये था, 3-4 साल पहले हम छोटे ही थे। बचपन में होता ये था कि हमें ना पैसे नहीं मिलते थे, हमें पैसे नहीं दिए जाते थे। हमारे लिए ये इजाज़त थी, हमें ये परमिशन दी गई थी कि दुकान पे जाओ, जो खाना है खाओ। गैर मौजूदगी में, जैसे वालिद साहब घर पे नहीं है, तो दुकान पे जाओ, जो खाना है खाओ, उसके पैसे वालिद साहब देंगे। तो खैर, हम जाते थे भाई, आइसक्रीम, और दोस्तों को ले जाया करते थे। कहते थे भाई फ्री में मिलता है हमें सब कुछ, और दोस्त भी बोलते थे वाह यार क्या बात है, फ्री में मिल रहा है। तो हम कहते थे भाई आइसक्रीम दे दो, कॉर्नेटो दे दो, और ये वो सब चीज़ें खा रहे होते थे सारा दिन। लेकिन अब गर्मियों के अंदर ना दोस्त यार सारे स्विमिंग पूल जा रहे हैं, और स्विमिंग पूल की फीस मुझे याद है उस वक्त 150 रुपये हुआ करती थी, या 100 रुपये। अब वो 100 रुपये, 150 रुपये, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम मांगे, ना बाबा को बोले ना मम्मा को बोले। खैर, फात भाई तो मम्मा से अभी भी आज तक बहला फुसला के मम्मा से ले लेते हैं पैसे ना, और हमें नहीं मिलते। हमारा हिसाब याद रहता है सबको, और जब फात भाई ले लें तो कुछ भी याद नहीं रहता। वो घर के छोटे हैं ना भाई, लाडले, छोटे तो लाडले होते हैं, और जो ये बड़े होते हैं ना बेचारे, पिस जाते हैं उसकी तरह, लहसुन अदरक और ये क्या नाम है, धनिया के चटनी की तरह पिस जाते हैं। खैर, तो बचपन में पैसे की कमी होने की वजह से हम लोग जो है स्विमिंग पूल नहीं जा सके। सारे दोस्त यार जा रहे हैं स्विमिंग पूल, बोल रहे भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लोग तो जा रहे हैं स्विमिंग पूल। लेकिन अब हम क्या करें, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, अब किससे पैसे मांगे। और अब दुकान वाले के पास तो जा नहीं सकते कि भाई लाओ हमें 150, 300 रुपये दे दो, हमें वहाँ जाना है। हमें खाने की इजाज़त थी, हमें उससे पैसे लेने की इजाज़त नहीं थी। तो अब जब किसी चीज़ की कमी होती है तो इंसान क्या सोचता है, उसकी जुगाड़ है। और मिडिल क्लास जो होते हैं ना, बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। कल भी हम एक इवेंट में गए हुए थे, तो उधर भी हमने यही बात बताई, ये मिडिल क्लास लोग जो होते हैं बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मिडिल क्लास हैं। तो हमारे पास कैमरा नहीं होगा, हम जुगाड़ करके किसी और चीज़ से वीडियो बना लेंगे। हमारे पास माइक नहीं होगा, हम जुगाड़ कर लेंगे, रिकॉर्डिंग करके छोड़ेंगे। तो हुआ यही हुआ, एज इट इज़ सेम यही हुआ। हम स्विमिंग पूल नहीं जा सकते थे, तो हमने क्या किया, हमने घर में ही स्विमिंग पूल ढूंढ लिया। अब वो घर का स्विमिंग पूल कौन सा होगा, ज़रा थोड़ी देर सोचे नहीं आ रहा जहन में। चलें, अब मैं बताता हूँ। ऊपर छत पे एक अदर टंकी है हमारे, और बड़ी टंकी है माशाल्लाह, सबकी छतों पे टंकी होती है। टंकी का ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा सा ढक्कन खुला हुआ होता है, बाकी टंकी में पूरा अंधेरा होता है। हमने क्या किया, उस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए टंकी का ढक्कन हटा के रख दिया, रोशनी आने लगी। अब फहद भाई ने नीचे देखा, तो फहद भाई को पानी को देख के ना, फहद भाई को कुछ हो जाता है बचपन से, वो पानी का कीड़ा कहते हैं उनको। फहद भाई ने बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ, आपको आना है तो आ जाए। मैंने बोला भाई टंकी है, और अच्छा टंकी के नीचे ना मिट्टी बैठी हुई होती है, आप लोग अब गौर करेगा, नहाने मत कूद जाएगा। टंकी के नीचे ना मिट्टी बैठी हुई होती है। तो हुआ ये, मैंने बोला फहद भाई, अच्छा मैं ना टेक्निकल चीज़ें सोच रहा हूँ, फहद भाई को जज्बात में आए हुए। फहद भाई कह रहे हैं कि बस मैं तो कूद रहा हूँ भाई, रोज़ा लग रहा है मुझे, मैं जा रहा हूँ ठंडे पानी के अंदर, आपको आना है तो आ जाए। मैंने बोला भाईजान हम नीचे जाएंगे ना अगर, तो ये सारी मिट्टी मिक्स हो जाएगी, और नलकों में पानी में मिट्टी आने लगेगी, और सबको पता चल जाएगा कि हम टंकी में नहाए। बोल रहा भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ अंदर। चल मेरा भाई ये कूद गया। अब जब ये कूदा, थोड़ी देर तक तो ये नहाता रहा, ये मुझे तैर तैर के दिखा रहा है, बोल रहा है आ जाए भाई क्या हो गया, आ जाए ना क्या हो गया, ऐसी
अब मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने बोला यार अब ये कूदा हुआ तो चलो। अब मैंने बोला यार नहीं यार गलत चीज़ है यार, मैंने ये सब सोचा और मैं कूद गया, अंदर चला गया। अब जब मैं पानी के अंदर गया हूँ तो भाई क्या क्या मज़ा आ रहा है उस गर्मी के अंदर, वो ठंडा पानी टैंक के अंदर का आया है। हम लोगों ने तैरा और स्विमिंग की और पता नहीं क्या क्या मज़े किए, इतने के स्विमिंग पूल में भी क्या मज़े हुए होंगे। 2, ढाई, 3 घंटे आराम से वो जो उंगलियों पे पानी के अंदर रह के ना थोड़े वो बन जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जैसे बुड्ढों की जैसी स्किन होती है ना बुजुर्गों की, तो वो हमारी ऐसी स्किन हो गई। अब हम बाहर आए, अब अंदाज़ा लगा कितना नहाया होगा हमने। अब हम बाहर आ गए, चले भाई दिन ख़त्म हुआ, अफ्तारी की सहरी की रात आ गई। अब हमारे चाचा ने नल खोला किचन का नल खोला था या वॉशरूम का नल खोला था, इतना मुझे याद है। तो नल खोला, नल के अंदर ना मिट्टी पानी मिक्स आ रहा। तो चाचा आए हमारे पास, अब चाचा भी हमारे चाचा चालाक, तो चाचा आए हमारे पास, कहते हैं कि तुम लोगों ने टैंक में कुछ किया है क्या? हमने बोला हम लोगों ने टैंक में कुछ नहीं किया। अब फहद भाई जो है वो ऐसे नजरें चुरा रहे, तो उन्होंने कहा कि क्या कोई डंडा चला है टैंक में? तो मैंने बोला चलो, इन्होंने खुद आइडिया दिया। बोला जी डंडा ही चला है। वो फहद है ना, वो डंडा घुसा के चला रहा था। बोल रहे झूठ बोल रहे हो तुम लोग, टैंक के अंदर नहाए हो ना तुम लोग। फहद भाई ने फौरन चाचा को ही देखा, मैंने फहद भाई को देखा। मैंने बोला अब तो गए। मैंने बोला चाचा वो फहद ने बोला था नहा लो। मैंने बोला मैं मना कर रहा था चाचा, मुझे पता था नीचे मिट्टी है, लेकिन उन्होंने बोला तुमने भी तो नहाया है। बोला चाचा वो जब ये नहा रहा था तो मैंने बोला, तो फिर उन्होंने वालिद साहब को बताया। अच्छा वालिद साहब ने कितना प्यार किया, इतना प्यार किया, हमें इतना प्यार से समझा, इसको पैरेलल कर ले, इतना प्यार किया। और एक लंबा सा एक बेल्ट होता है इतने मोटे चमड़े का, वो जापान का बेल्ट है, वो आज पता नहीं कहाँ है, हमने उसको घुमा दिया था। उससे हमें इतना प्यार किया, आय हाय हाय, उसका दर्द आज तक, उस प्यार का जो दर्द है वो आज तक महसूस होता है। मिला मिला के प्यार किया था वो। आप इसको पैरेलल कर लेगा जरा। खैर एक तो ये हमारी कहानी थी बचपन के भंड में। एक और बचपन का भंड, फहद भाई की वजह से हम बहुत गड़े हुआ। ये अब मैं सो रहा, सुबह फहद भाई लिया छुरियाँ, 2 छुरियाँ, वो सब्जी काटने वाली होती है ना, वो छुरियाँ लिया, मुझे उठाया उन्होंने टक 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 करके। मैंने देखा, मैंने बोला क्या हुआ? छुरी लेके खड़ा हुआ है मुँह पे यूँ करके। मैंने बोला क्या हुआ? एक छुरी मुझे दी, मैंने छुरी पकड़ ली। अब क्या है, वो एक समुराई जैक आता था बचपन में कार्टून, तो वो क्या कर रहा है, यूँ ऐसे कर रहा है छुरी को। मैंने भी ऐसे करने लग गया, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ छुरी को। अब एक दूसरे की छुरियाँ टच हो रही है, मैं ऐसा लग रहा हूँ तलवारें पकड़े हुए, तलवारों से लड़ रहे, कर रहे 5-6 मिनट तक ना, मैं आँख खोली हुई और मैं ये नींद में टक 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 कर रहा। इतने में वालिद साहब आ गए कमरे के अंदर। वालिद साहब ने पहले तो हमारा ये तमाशा देखा, ये कर क्या रहे। वालिद साहब ने बोला ये क्या कर रहे हो? मैंने छुरा फेंका, मैंने बोला बाबा कुछ नहीं कर रहे। और वो फहद आया था ना, ये छुरी लेकर आया था फहद, और मुझे मार रहा था। फहद ने बोला नहीं ये मुझे मार रहे थे। मैंने फहद को देखा, मतलब वो भाई, मैंने बोला बाबा मैं सो रहा था, ये छुरियाँ लेकर खुद आया, बोले मुझसे लड़े। बाबा ने दोनों को पकड़ा, बाबा ने बोला छुरियों से लड़ोगे तुम लोग? बाबा तो वो सोच रहे हैं कि हम लोग छुरियों से आपस में लड़ रहे हैं। बाबा ने बोला छुरियों से लड़ोगे तुम लोग? चलो। बाबा ने फिर वो मोटा सा चमड़े वाला बेल्ट निकाला और इतना प्यार किया, मुर्गा बना के, इस दफा मुर्गा बने हुए थे, इतना प्यार किया हमारी तशरीफ पे, इतना प्यार दिया कि हमारी तशरीफ प्यार से लाल हो गई। और जब हम उठे तो हमसे उठा नहीं जा रहा था, हम चल रहे तो हमसे चला नहीं जा रहा, और जब हम बैठ रहे थे तो हमसे बैठे नहीं जा रहा। लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये हुआ, उस मोटे से चमड़े से बेल्ट का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे वालिद साहब और हमारी वालिदा ने हमें बहुत पीटा, इतना मारा, इतना सुनाया कि आज ज़माना नहीं सुनाता, आज ज़माना नहीं पीटता। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़माना पीटना भी चाह रहा होता है, ज़माना चीखना भी चाह रहा होता है, चीख नहीं पाता। हम जब बोलते हैं तो ज़माना सुनता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं ये मानता हूँ और हम सबको मानना चाहिए कि जहाँ भी हम पहुँच रहे हैं, जिस अच्छी जगह पे हम जा रहे हैं और जितनी ऊंचाइयों पे हम जाते जा रहे हैं, इन सब के पीछे वो मारें, वो डांटें, वो माँ बाप की वो तल्ख लहजे, माँ बाप के वो भाई इंक्लूड है इसके अंदर। और यही इन्हीं लहजों ने, इन्हीं मारों ने हमें आगे बढ़ाया, और हमारे जो टीचर्स हैं उनकी मारों ने, उनकी डांटों ने, उनके गुस्से ने हमें आगे बढ़ा रहे हैं, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमने माँ बाप की सुनी। इस वजह से हमें ज़माने की नहीं सुननी पड़ती। तो भाई जितने भी बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं ना, तो उनको भी मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई अम्मा अब्बा मारते हैं, पिटो, जितना पिट सकते हो पिटो, और नहीं मार रहे तो बोलो भाई मारे। आजकल अब इस उम्र में नहीं मारते वालिद साहब, नहीं मारती अम्मा, हमें सिर्फ डांट मिलती है। डांट भी कौन सी वाली, वो ज़बान का ताना। अब तो वही काफ़ी होता है कि रात को हम अगर देर से घर पहुंचते हैं तो पूछा जाता है कि बेटा घर की याद आ गई तुम्हें, बस ये काफ़ी होता है।
अब ये ऐसा होता है कि यहाँ से तीर घुसा यहाँ से निकल गया। घर की याद हो तो हर वक्त रहती है। अब क्या जवाब दें, जवाब लेस, स्पीच लेस। लेकिन खैर वो मारे वो बेल्ट वो आज तक याद आता है कि नहीं यार, वो जब पढ़ता था ना तो अकल ठिकाने आ जाती। और हम इसी लायक थे और हम इसी लायक हैं। अगर वो ना होता तो ये ना होता, ये है तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो भाई बड़ी गहरी बातें करने लग गया हूँ मैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया है मुझे ना। लेकिन इन गहरी बातों में बहुत सी ऐसी बातें जो समझने वाली हैं, सारी बातें समझने वाली हैं। तो आप लोग बात को समझें, हम अपनी वैल्यू को पहचाने के यार बहुत कीमती लोग हैं। हम एक कीमती इंसान हैं। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सब कीमती हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना मुझे। तो भाई मैं कीमती हूँ, मैं तो ये मानता हूँ। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं बनाई, कोई भी शय बिला वजह नहीं बनाई। जब एक चूटी बिला वजह नहीं बनाई तो एक इंसान कैसे बिला वजह बना सकता है अल्लाह ताला। तो खैर अपनी वैल्यू को पहचाने और ये मारे ये डांटे सुने माँ बाप की, फिर ज़माने की सुननी नहीं पड़े। इसी के साथ इजाज़त दें, अभी रमज़ान आने वाला है, सबसे पहले एडवांस में रमज़ान मुबारक कह देते हैं। और वेब सीरीज़ लाजमी देखेगा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं गर्मी के अंदर, सड़ी हुई गर्मी में हम आप लोगों के लिए वेब सीरीज़ बना रहे हैं, लाजमी देखनी है आपको। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, देखनी है बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं पकड़ के आप लोगों को ये मोबाइल नहीं दिखा सकता कि देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी भी बोलूँ देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो भाई इजाज़त दें, स्टोरी टाइम एंड होता है, बस यहीं तक था जो था। इजाज़त दें, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें खुशी मिलती है। और जब हमें खुशी मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं। छोड़ने का दिल नहीं चाहता लेकिन छोड़ना पड़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।